जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और बिल्कुल आपने सही सुना, अगर आपका भी लोन एनपीए हो गया है तो लोन एनपीए होने के बाद आपको एक भी ईएमआई नहीं देनी है या फिर 1 रुपया भी नहीं देना है। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए इस वीडियो को आप पूरा एंड तक ज़रूर वॉच करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपके पास भी मल्टीपल लोन अकाउंट्स है और वो मल्टीपल लोन अकाउंट्स मेडिकल इमरजेंसी या फिर किसी तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, और जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अगर आपका कोई भी लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है और उसकी 3 से ज़्यादा ईएमआई बाउंस हो जाती है तो बैंक्स उस लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर देती है। जब एक बार आपके लोन अकाउंट को एनपीए घोषित कर दिया जाता है, उसके बाद अगर आप पैसा नहीं देंगे और देंगे तो फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने के 90 डेज़ जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 90 डेज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आपके लोन अकाउंट को एनपीए कर देती है बैंक। एनपीए करने के बाद आपको पैसा नहीं देना है। अगर एनपीए करने के बाद अगर आप बैंक को पैसा देते हैं या फिर नहीं देते हैं, अगर आप एनपीए करने के बाद बैंक को कुछ अमाउंट भर देंगे या फिर एक ईएमआई जमा कर देंगे, एक ईएमआई की या 1 रुपये भी जमा आप करेंगे तो ये पैसा आपका कट जाएगा पेनल्टी और चार्जेस में। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पेनल्टी और चार्जेस में ये पैसा ये लोग काट लेंगे। एक ईएमआई भी अगर आप भरने की कोशिश करेंगे तो वो भरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कंडीशंस आ सकती है, क्या आपको करना है। अगर किसी का भी लोन अकाउंट एनपीए हो जाता है तो एनपीए होने के बाद सबसे पहले उसे ध्यान ये देना है कि अगर पेमेंट करनी है, अगर आपको वापस से अपने लोन अकाउंट को एक्टिव और रेगुलर करना है तो इसके लिए क्या प्रोसीड्योर है। इसके लिए प्रोसीजर ये है कि आपको सबसे पहले अपने अकाउंट को वापस से पीए करना पड़ेगा, यानी कि परफॉर्मिंग अकाउंट करना पड़ेगा या परफॉर्मिंग एसेट्स में लाना पड़ेगा। और इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करके ईमेल करना पड़ेगा और वो एक अमाउंट बताएंगे जिसमें कि आपका पेनल्टी चार्जेस वेव रहेगा, यानी कि पेनल्टी चार्जेस को हटा के जो अमाउंट बताएंगे उस अमाउंट को आप पेमेंट करके वापस से अपनी ईएमआई कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका एनपी हो जाता है, उसके बाद कुछ भी पैसा अगर आप बैंक में डालेंगे, अपने लोन अकाउंट नंबर पे डालेंगे तो वो पैसा आपका 99% जो बैंक्स है वो आपका चार्जेस और पेनल्टी में काट देती है। अगर बात करते हैं एनपीए के बाद पैसा नहीं देते हैं तो आप सभी लोगों को पता है एनपीए होने के बाद बैंक्स जो है वो अपने लोन रिकवर करने के लिए लोगों को, अपने जो भी ग्राहक है कस्टमर्स को सेटलमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करती है। और इस सेटलमेंट के ऑप्शन की वजह से वो अपने लोन को कम अमाउंट में क्लोज कर सकते हैं, यानी कि कम अमाउंट में लोन क्लोज करने का मौका दिया जाता है बैंकों के द्वारा, एनबीएफसी कंपनियों के द्वारा। तो अगर आपका भी किसी तरीके का लोन डिफ़ॉल्ट है और ख़ास करके अगर आपका मल्टीपल लोन डिफ़ॉल्ट है तो ऐसे सिचुएशन में आपको पैसा नहीं देना चाहिए। आपका ऑलरेडी ही क्रेडिट स्कोर ख़राब हो चुका है। क्रेडिट स्कोर से अगर आपको लेना देना नहीं है और वो छोटी मोटी अगर एनबीएफसी ऐप्स है, अगर छोटी मोटी एनबीएफसी ऐप्स है तो आप अगर रीपेमेंट नहीं भी करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और अगर ज़्यादा बड़ी बैंक है या फिर ज़्यादा बड़ा लोन या क्रेडिट कार्ड है तो आप इसे सेटलमेंट कर सकते हैं। पूरा अमाउंट देने की जगह आप इसे सेटलमेंट करके क्लोज करा सकते हैं। अब सेटलमेंट का क्या प्रोसीजर है, काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया है कि किस तरीके से 20% और 10% में सेटलमेंट होता है। भले ही वो कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, उससे मतलब नहीं है। सेटलमेंट जब भी करना है आपको कम से कम अमाउंट में करना है। और काफ़ी लोगों को ये पता नहीं था कि डिफ़ॉल्ट होने के बाद जब आपका लोन अकाउंट एनपी हो जाता है तो पैसा आपको नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पैसा अगर आप भरेंगे तो वो पेनल्टी चार्जेस में कटेगा, ईएमआई में एडजस्ट नहीं होगा। और ईएमआई में एडजस्ट अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए वापस से आपको अपने लोन अकाउंट को परफॉर्मिंग एसेट करना पड़ेगा, तब आप पैसा भरेंगे, तब आपका ईएमआई एडजस्ट होता है। अदरवाइज ईएमआई में एडजस्टमेंट नहीं होता है।
कैसी लगी आपको? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेगा अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।